इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश। आचार्य संघ की उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, क्षेत्र की सारी योजनाओं से हम आपको अवगत कराते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है, प्रतिभा स्थली संचालित है, गौशाला संचालित है और अंचल की महिलाओं बालिकाओं के स्वरोजगार और प्रशिक्षण के लिए हथकरघा संचालित है। सभी के सम्मान में संयुक्त रूप से जोरदार तालियां, अनुमोदना। आज दिल्ली से कागजी परिवार, श्री सुधीर जी जैन दिल्ली कागजी परिवार यहां पर पधारे हैं, जिन्होंने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी तीर्थ पर बनने वाले सहस्कूट के लिए पूरे सहस्कूट को बनाने की स्वीकृति अपने परिवार की ओर से दी। हर्ष के साथ अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। ये अनुमोदना सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने सहस्कूट का स्वीकृति दी, ये अनुमोदना इसलिए है कि 2 तारीख को पावन वर्षा योग चातुर्मास कलश था, वे उपस्थित नहीं हो सके थे, किंतु ऑनलाइन उन्होंने देखा कि मेरी अनुपस्थिति यहां दर्ज हो रही है। उन्होंने ऑनलाइन हमारे ट्रस्टियों को निवेदन किया कि हमारी ओर से एक प्रथम कलश का सौभाग्य आचार्य भगवान के चरणों से प्राप्त हो। आपने 1 करोड़ 8 लाख रुपए का सौभाग्य पर तालियां बजाकर अब बोलिए अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना। प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। अब तालियां होना चाहिए, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दीजिए। दिल्ली से पधारे श्रावक श्रेष्ठी श्री सुनीता जी, सुधीर जी जैन, दिल्ली कागजी परिवार। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। पहले बुंदेलखंड के लोग को सौभाग्य प्राप्त होता था, छत्तीसगढ़ वंचित रह जाता था। अब ऑनलाइन की ऐसी सुविधा है जिसका उपयोग करते हुए लोग, बालिकाओं ने भी अपने परिवार से स्वीकृति लेकर के हमको आचार्य भगवान का एक कलश हमारे घर में रिद्धि सिद्धि से मंत्रित कलश होना चाहिए, ऐसी भावना की एक उत्कृष्ट बालिका ने, जिसने फोन करके अपनी ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। आज यहाँ सब परिवार उपस्थित हैं, अजय जी, शुभम जी, समकित जी, अरिहंत मेडिकल मुजफ्फरनगर। आपने आचार्य श्री विद्यासागर कलश का सौभाग्य प्राप्त किया। उन परिवार के पूरे सम्मान में आप आए और साथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। देखिए, हमने विदेह क्षेत्र का नाम सुना है गुरुवर के मुख से, शास्त्रों के मुख से, किंतु अभी तक तो कलश बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यहां सब जाते थे, इनको सौभाग्य मिलता था। आचार्य भगवान के चरणों से पहले भी जाते रहे होंगे, मगर हम तक बात नहीं पहुंच पाती थी। अब विदेशों से भी लोग आते हैं और आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं। वहां भी धर्म की गंगा बहा रहे हैं। सिंगापुर, दुबई, अभी दुबई से एक व्यक्ति आए, उन्होंने आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। और एक वेदी के सौभाग्य के लिए श्री पंकज जी पारसी जैन, उन्होंने 21 लाख रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। ठीक है, और इसके पश्चात हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान
राकेश बरैया, शोभा बरैया, दीपांकर मनाली, मयंक बरैया, समस्त प्रगति किराना बरैया परिवार ललितपुर। दीपांकर ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 2 व्यक्ति ऊपर जाएंगे, बाकी लोग नीचे से रहेंगे। आचार्य भगवान के करकमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं नथमल जी, राजकुमार जी, पांड्या परिवार। उन्होंने अपने पांड्या परिवार गुवाहाटी की तरफ से प्रथम साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना। 2 लोग ऊपर, बाकी लोग नीचे से। अनुमोदना 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 बारंबार। है वंदना है वंदना तेरे चरणों में बारंबार। मनोज कुमार जैन, मधुर कुमार जैन, अभिनीत जैन, प्रदीप जैन, सुरभि जैन, रूपल और खुशी जैन। हम नाम सबके लेते हैं, मगर ऊपर 2 ही लोग जाएंगे। अनुशासन का पालन। गुना से पधारे हैं, आपको भी शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त होता है। 2 लोग ऊपर जाकर सौभाग्य प्राप्त करें पूरे परिवार की ओर से। नीचे परिवार के लोग अनुमोदना करें। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना। दीपक जी जैन, उत्कर्ष जी जैन मुजफ्फरनगर से पधारे हैं, मेडिकल वाले हैं। आपने भी साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। शीघ्रता से नीचे आते जाएं, जिनके नाम होते जाते हैं शीघ्रता से आ जाए नीचे। आपको भी, हाँ 2 लोग जाएंगे, 2 व्यक्ति। वर्धमान पांडे जी और दिनेश गंगवाल जी पार्श्वनाथ ब्रह्मचारी आश्रम गुरुकुल एलोरा से पधारे हैं, जहां पर पूज्य दुर्लभ सागर महाराज जी विराजमान हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। माही जैन 8वीं कक्षा की छात्रा है और अवनी जैन 8वीं कक्षा की छात्रा है। फास्ट फूड का आजीवन आपने त्याग किया है। तालियां बजाकर। छोटे छोटे बच्चे देखिए आजीवन त्याग कर रहे हैं गुरुवर की प्रेरणा से, दीदियों की प्रेरणा से। सोनू ट्रेडर्स गिरिराज जैन सूरत, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीचे से, यहां से, हाँ श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री अभिनंदन जी भूपत जी, रुगे परिवार, ईचल करंजी महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने ईचल करंजी में साधिका व्रती आश्रम बनने के लिए आधा एकड़ जमीन दान में दी है। इनके लिए हार्दिक अभिनंदन। ईचल करंजी परिवार से भूपत रुगे परिवार यहां पर हो तो श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सौम्या देवांगन जो अंचल की छात्रा है, प्रतिभा स्थली की छात्रा है, आज उनका जन्मदिन है। आज उनसे निवेदन है, छोटी सी छात्रा है, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य। तालियां बजा दीजिए। अंचल की छात्रा हमारी सौम्या देवांगन प्रतिभा स्थली आज अपने जन्मदिन पर कक्षा 8वीं की अंचल की छात्राएं आजीवन शाकाहार का संकल्प आप लोग ले रहे हैं। आप लोग की भी अनुमोदना। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान की पूजन की ओर चलते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। कितना प्यारा तेरा द्वारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यहीं गुजारूं जीवन सारा। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यहीं गुजारूं जीवन सारा। तेरे दर्श की लगन में हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापना। जय हो जय हो
जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि कर्णम। जय हो जय हो परिपुष्पांजलिं छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इन्हें बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जलाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोग अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना दे
देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, जो सामने दिख रहा है, किंतु पीठ पीछे जैसे हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। पीठ को किसने देखा? नहीं दिखता। इसी प्रकार पीठ को एक प्रकार से अतीत काल संबंधी मान करके हम चलते हैं, तो वर्तमान में उसका कोई भी न ही पहचान, न ही स्मरण और न ही संवेदन उसका हो सकता है। फिर भी हम पीठ को जिस प्रकार नहीं नकारते हैं, उसी प्रकार आप लोगों को इस समय जो उदय में आ रहे हैं कर्म, तो वर्तमान कहलाता, वह कभी हमने परिणाम किए होंगे, उसके कारण कर्म बंधे और आज वह वर्तमान के रूप में उदय में। आप लोग कम से कम दूसरे का यदि नहीं मानते तो अपने तो मानो। और इस प्रकार आप सावधानी के साथ कर्म वर्तमान में करेंगे तो भविष्य में बहुत ही सुंदर, आपका सुंदर का मतलब उज्जवल भविष्य होगा। आप इधर उधर न जा करके अपने अतीत पीठ को और अपने वर्तमान जो है सामने, इसको वर्तमान मान करके यह भी अतीत था, बंधा और आज उदय में आ रहा है। इसमें किसी को दूसरे को दोष नहीं देना है। इतना यदि पुरुषार्थ आप बिना खर्चा के भी कर देते हैं तो बहुत कुछ आपको धर्म ध्यान हो जाएगा। देखो मैं बहुत सस्ता और सुलभ नहीं समझे और अपने आश्रित धर्म बता रहा हूँ। महाराज के पास मत जाओ, धर्म की बातें बहुत लंबी चौड़ी करते हैं। न लंबा है धर्म न चौड़ा है, नहीं समझे? समझने की बात है। यह आज का लड़का भी 8 वर्ष का समझ सकता है और 80 साल के दादाजी भी समझ सकते हैं। बीच के जो पिताजी वगैरह हैं वे अपने आप समझ लेंगे। इधर का थोड़ा धक्का खा लेंगे, इधर का थोड़ा धक्का खा लेंगे अपने आप ही। तो यह मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो व्यक्ति आज व्यक्तित्व को लेकर के आया है वह तीर्थंकर है। अब देखो तीर्थंकर है तो वह एक प्रकार से सभी में, लाखों में एक, जिसको आप बोलते हैं, मतलब अकेला ही है। तीर्थंकर का भी वह जीवन वर्तमान का आज सबके लिए चौंकाने वाला है, लेकिन उनके भी कर्म उदय में आते हैं जो अतीत के वर्तमान के रूप में आते हैं। इसको देख करके एक चिंतन का विषय और हमें मिल जाता है।
हम रोते ही रहते हैं। देखो दुनिया को भी ये उपदेश देने वाले और हित करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, उनको भी कर्म नहीं छोड़ता। अब देखो एक किसान बीज बो करके और मेहनत करके उसमें से फसल निकालता है, बहुत अच्छे ढंग से निकालता है। बैलों को भी इसके काम में लेता रहता है। सारे सारे धान फसल के रूप में आए और भूसा के रूप में बैलों के लिए दे देते। किंतु जिस समय खलियान में उन सिट्टों को जो फसल आई है उनको एक प्रकार से पत्थर के रूल के माध्यम से घुमा देते हैं, जैसे घानी बोलते हैं ना आप, उसी प्रकार वह खलियान में बैलों के माध्यम से, तो वो सारे के सारे धान अलग हो जाते हैं, भूसा अलग हो जाता। उसी बीच में किसान ने देखा ये बैल जो हैं जाते जाते इनको खा भी रहे हैं। नहीं समझे, इनको खा भी रहे हैं। अभी कैसे करें, ये ठीक नहीं है, ये पचेगा भी नहीं इन लोगों को, फिर भी खा रहे हैं। तो उन्होंने उसको उनको रोका और भीतर में जा गया और जो कुत्ती में लटकी हुई थी मूसकी क्या बोलते आप, ठीक है आप ये अपने भाषा में समझ लो, ये यहाँ पर बांधते हैं। हाँ, और बच्चों को भी कभी कभी इस प्रकार यहाँ पर बांधते हैं और यहाँ पर मुट्ठी में भी बांधते हैं ताकि वो किसी प्रकार से खरोंच न ले घाव को। हाँ, तो यह जब बांधा सब लोगों ने देखा इसको, बांधना आवश्यक था, लेकिन क्या, क्यों बांधा ये पूछा जाता है। आगे जाकर के सुनते हैं वही वृषभनाथ होने वाले हैं, उन्होंने उन मुश्की बांध दी, उसके कारण उनके लिए 1 वर्ष तक आहार के लिए घूमना पड़ा। सुन रहे हो, आपका अतीत क्या क्या करता है आप ही देख लो। तीर्थंकर को भी वह नहीं छूट सकता। कोर्ट में जाए, न्यायालय में जाएंगे तो सब कुछ सुनाना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा। इसलिए हम और किसी के ऊपर ज़्यादा जोर न दे करके अपने ही कर्म के उदय से तीर्थंकर जैसे भी क्यों न हो, तीर्थंकर भी क्यों न हो, समय पर उसको चुकाना ही पड़ता है। अब घर में मान लो सब लोग बहुत खा पी करके संपन्न है, सब कुछ है, किंतु एक आध सदस्य ऐसा है जो बीमार पड़ता है बार बार। इसलिए अब बीमार पड़ता है तो वो भी खाता तो है लेकिन दवाई ज़्यादा खाना पड़ती। मेवा मिठाई सब लोग चाहते हैं ये भी खा लें, लेकिन उसके नसीब में, नसीब बोलते हैं ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दर्पण में नहीं दिखता वो, नहीं समझे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो दर्पण में नहीं दिखता। भैया हमारा लिखा हुआ ऐसा ही है, हम क्या कर सकें। सारे के सारे सदस्य घर वाले खा पी करके त्योहार मना रहे हैं और हमें जो है पत्ती के साथ थोड़े बहुत
खाना मिलता है। ऐसे क्यों रो रहे हो, दीनहीन हो रहे हो? ऐसा समझ लो हमने दूसरे को नहीं खिलाया, उसके फलस्वरूप वह आज कर्म बंधा हुआ उदय में आ रहा। जो कुछ भी आ रहा है वह हमारा ही अतीत का किया हुआ है। इतना सरल इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ महाराज, हम समझते थे सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है और दिन और रात रटते रटते हैं फिर भी उनको सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए इस परीक्षा में पास होना तो बहुत कठिन है। हम कहते हैं न ही स्याही लेने की आवश्यकता, न ही दवात लेने की आवश्यकता, न ही कलम लेने की आवश्यकता, न ही कागजी वालों सुनो कागज की भी कोई आवश्यकता नहीं। और सम्यक दर्शन रत्न जो 3 लोक में उससे बढ़कर के कोई रत्न नहीं है और आपको उपलब्ध होगा। भगवान से प्रार्थना करते इनका भी भाग्य उदय में आ जाए और बाकी सब गौण हो जाए और वह एक बार मिल गया तो सीधा ही मुक्ति पूरी जिसको बोलते हैं आपको दिखेगी। फिर तो अपने आप स्फूर्ति आएगी। बहुत कम समय में, बहुत कम परिश्रम में और बहुत ही कम पढ़े लिखे होने के बाद भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों प्राप्त होते। इसलिए तीर्थंकरों को देख करके भी, तीर्थंकरों के अतीत को पुराण ग्रंथों से सुन करके पढ़ करके श्रद्धान करता है, वह व्यक्ति उन बैलों के ऊपर जो बंधा हुआ है उसको बुरा नहीं मानता, बिल्कुल ठीक है। यह क्योंकि ऐसे बांधने से उनको दस्त नहीं लगेंगे, क्योंकि गाय हैं, भैंस हैं और बैल भी भले ही मोटे ताजे हैं, भले ही घास फूस आदि सूखा भी रूखा भी और बहुत प्रकार का उसको खा लेता है, लेकिन धान्य पचा नहीं सकते। इसलिए बैलों की खुराक अलग है और आप लोगों की खुराक अलग है। ये मनुष्य का और वह जानवरों का। अब आप लोग मनुष्य हो करके जानवर न होइए, ये हम भगवान से आप तरफ से प्रार्थना करते हैं और आप लोग करो तो कहना ही क्या है। इस प्रकार यह सम्यक दर्शन की बात, सम्यक ज्ञान की बात और वह तीर्थंकर जैसे बड़े पुरुषों के ऊपर भी इस प्रकार के अतीत का फल मिल जाता है। आप इसी को स्वाध्याय समझ करके इसको याद रखो, काम पूर्ण हो जाएगा। अपने यहाँ बार बार दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार एक पुड़िया दे दें वो पक्की है। बार बार पुड़िया को ये है ही नहीं अपने यहाँ, एक ही बार पुड़ी बहुत आवश्यक पड़ जाए नहीं, 24 घंटा नहीं, एक ही बार ले लो तो वह रोग ठीक हो जाता है। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन लेने वाला साहस के साथ और आत्मविश्वास के साथ ले। ये पुड़िया बहुत ही क्या है, अमोघ शस्त्र है। इस शस्त्र के बाद दोबारा शास्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कहीं कहीं पर दक्षिण में पूजन सामग्री के विषय में वो भी लोग अष्टमंगल द्रव्य ही मानते हैं, किंतु उनकी जो अष्टमंगल द्रव्य की किठली थी, क्या बोलते हैं उसको, टोकली, हाँ, तो उसमें सारे रखे गए थे। हमने देखा किना 8 हैं, लेकिन ये क्या है, तीसरे नंबर में था। तो वो उसमें धान थे। धान जानते हो, जिसको कूटने से चावल मिलता है, और मशीन में डालने से भी चावल मिलता है, लेकिन किसी काम का नहीं रहता। वो बाद में बताएंगे कभी भी, अभी तो धान का ही काम बता दें। तो सोचा कि धान क्यों चढ़ाते हैं, और आप लोगों के यहाँ धान न चढ़ा करके चावल चढ़ाते। ये भेद विज्ञान है। धान चढ़ाते हैं तो उसके भीतर चावल रहता है, और जब समय पर आषाढ़ श्रावण वगैरह आ जाते हैं तो उस समय उस धान को बोया जाता है। चावल क्यों नहीं बोते? चावल क्यों नहीं बोते? क्योंकि चावल के पास बीजत्व समाप्त हुआ है, और धान में अभी बीजत्व विद्यमान है। तो बीजत्व विद्यमान है तो समय पर बोने से वह पुनः धान के रूप में उठ करके खड़ा रहेगा। ये संतान के अपेक्षा से, इसको प्रवाह के अपेक्षा से खाने में दोबारा आएगा। तो एक मुट्ठी आप धान बोओगे तो बहुत कुछ जो है आपके लिए बोरी में आ जाएगा। इसको जीवत्व से युक्त है वो धान। इसको सचित योनि बोलते हैं, सचित योनि भूत इसको बोलते हैं। और अचित जो होता है उसको मूसल से कूटने के बाद जो ऊपर का छिलका दूर हो जाता है और भीतर का वह चावल आप लोगों को उपलब्ध होता है। चावल से ही आप लोग भात बनाते, धान से नहीं। धान से बना करके दे दो तो गैया भी नहीं खाएगी। हाँ, क्योंकि खाने योग्य चीज ही खाई जाती। अब उसमें से जब चावल निकल गया और ऊपर ऊपर केवल छिलका रह गया, तो छिलका तो हम चढ़ा नहीं सकेंगे
क्योंकि वह चढ़ाने योग्य नहीं, क्योंकि उसमें से चावल निकल चुका। तो यह रहस्य है। धान तो पुनः बोने से अंकुरित होकर के पौधे के रूप में आता है, और चावल कूटने से उसके ऊपरी ललाई दूर हो जाती है और शक्तिवर्धक जो कुछ भी तत्व रहता है वह उसके पास रह जाता है, किंतु उसको बोने से वह अंकुरित नहीं होता। यह रहस्य आपके पूजन की सामग्री से ज्ञात होता है। अपने यहाँ वह चावल के रूप में ही चढ़ाया जाता है, इसलिए वह अचित अथवा यूँ कह दो उसमें योनिभूत सचितपना विद्यमान है, यानी वह जन्म नहीं ले सकता। अज बोलते हैं इसको, अज न जन्म इति अज। जो जन्म को धारण नहीं करता है उसका नाम अज कहलाता है। और अजेय यष्टव्यम वेदांत में इत्यादि में, वैष्णव में, आर्य समाज ने इसको अज का अर्थ एक प्रकार से यही किया है कि जो नहीं उत्पन्न हो उसको, इसको प्राय करके वो लाई के रूप में चढ़ाते हैं। मुरमुरा क्या बोलते हैं? लाई लाई, चुरमुरा चुरमुरा। चावल के नहीं बनते, हाँ हाँ, तो ये वो भी लेते हैं, किंतु उसको वो बो नहीं सकते, खाते हैं, किंतु उसका वह चावल नहीं बन सकता, भात नहीं बन सकता। उसको भी वो चढ़ाने का करते हैं, मुरमुरा चरूरा। तो अपने यहाँ इसको चूंकि एक प्रकार से पक हो गया, पकाया गया है, इसलिए नहीं, और एक तरफ से धान है, छिलकादार है, इसलिए सचित भी है, उसको नहीं चढ़ाते। आप लोग पुंज चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। ये पुंज चढ़ाते समय आप क्या कहते हैं? अक्षय अक्षत सुख प्राप्ताय अक्षतम निरूपामीति स्वा। और यह अक्षत हम चढ़ा रहे हैं, किंतु किसी भी प्रकार से आत्मा अब कर्मों से क्षत विक्षत न हो, इसलिए हम अक्षत को चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे हम भी बने। नहीं तो जोर से बोलो थोड़ा सा, गर्मी लग रही क्या? अच्छे ढंग से जितने उत्साह के साथ, जितने भावों के साथ और इस भेद विज्ञान को समझ करके, हे प्रभु आप अब उगेंगे नहीं, आप तो अनंत काल के लिए उग चुके हो, अब आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। इस प्रकार इस पूजन में आप चढ़ाते समय भाव कर सकते हैं, और भाव ही एकमात्र भव के लिए नाशक होता है। इसलिए पूजन है क्या है, ऐसा नहीं है क्या 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 है,
व्यंजन चोर भी पार हो जाता है और व्यंजन चोर भी पार हो जाता है। सोचो, विचार करो आप। ये मुझे बहुत अच्छा लगता। हर एक अष्टमंगल द्रव्य के आप चढ़ाते समय कुछ न कुछ कहते हैं, उसका रसार बहुत अच्छा है। आज तो अक्षत के बारे में आपके सामने रखा, इतना ही पर्याप्त है। समय तो हो गया है, घड़ी पीछे लग रही है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।